जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका मी अंबेडकर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नीता अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी ने बुद्ध धर्म को लेकर कहा कि बुद्ध धर्म केवल दलितों का धर्म नहीं है, बल्कि यह तो एक सत्य धर्म है जो सभी मनुष्य को अपनाना चाहिए। जिसे सुनकर मनुवादियों को मिर्ची लग गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में न्यूयॉर्क मैट्रियंट भारत में प्रारंभिक बौद्ध कला 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व को मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट द मैट में खुला। बौद्ध कला की उत्पत्ति को दर्शाती यह शानदार प्रदर्शनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और श्रीमती नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष में हुई, और यह एक भारतीय परोपकारी संगठन के सहयोग से संभव हुआ। इस कार्यक्रम में नीता अंबानी ने बौद्ध धर्म के बारे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर जातिवादियों के होश उड़ गए हैं। उन्होंने कहा, मैं बुद्ध की भूमि भारत से आती हूं और द मेड के साथ रिलायंस फाउंडेशन की साझेदारी के माध्यम से ट्री एंड सर्पेंट का समर्थन करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। यह ऐतिहासिक प्रदर्शनी दर्शाती है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी एडी तक प्रारंभिक बौद्ध कला की उत्पत्ति। प्राचीन भारत की 125 से अधिक वस्तुओं के साथ हम बौद्ध धर्म और भारत की शिक्षाओं के बीच गहरे संबंध को प्रदर्शित करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। बुद्ध भारतीय लोग चार से जुड़े हुए हैं और वैश्विक विचार को आकार देना जारी रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि दुनिया भर से लोग आएंगे और इस अनूठे अनुभव का आनंद लेंगे। हम दुनिया के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और दुनिया भारत के लिए। दोस्तों, ट्री एंड सर्पेंट प्राचीन भारत के मूल अवशेषों और अवशेषों के इर्द गिर्द केंद्रित कई अंतर संबंधित थीमों के इर्द गिर्द आयोजित यह शो उस समय की याद दिलाता है जब देश के धार्मिक परिदृश्य को बुद्ध की शिक्षाओं ने बदल दिया था, जिसकी अभिव्यक्ति कला के एक समृद्ध भंडार में हुई जो उनके संदेश को प्रसारित करने के लिए समर्पित है। यह प्राचीन भारत में पाए जाने वाले स्तूपों, एक धार्मिक स्मारक संरचना को सुशोभित करने वाली उत्कृष्ट छवियों पर केंद्रित है। स्तूपों में न केवल बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, बल्कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और दृश्य कहानी के माध्यम से उनका सम्मान भी किया गया था, जिसके सुंदर नमूने प्रदर्शनी में देखे जा सकते हैं, जिसका समापन स्वयं बुद्ध की छवि के साथ होता है। भारत भर के रणदाताओं के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़े आरण के साथ ट्री एंड सर्पेंट भारत में आलंकारिक मूर्त उत्पत्ति और प्रारंभिक कथा परंपराओं को प्रकट करता है, जो प्रारंभिक भारतीय कला में इस प्रारंभिक क्षण के लिए केंद्रीय थे। अवधारणा और संग्रह के अपने विवरण में उत्कृष्ट यह दुर्लभ प्रदर्शनी आनंदुकों को प्रारंभिक बौद्ध छवियों की दुनिया में ले जाती है, जैसे कि नाम मात्र पेड़ और सांप, जिसका नाम बौद्ध कला में दो प्राथमिक रूपांतरणों, पवित्र बोधिवृक्ष और सुरक्षात्मक सांप के नाम पर रखा गया है। यह पता लगाता है कि कैसे बौद्ध धर्म के विचार शानदार छवियों की अपनी दुनिया के माध्यम से व्यक्त किए गए। नैतिक शिक्षाओं के एक मूल समूह से दुनिया के महान धर्मों में से एक में विकसित हुए। श्रीमती अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन ने भारत में प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कि एलिफेंटा फेस्टिवल और मास्टर संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन के वार्षिक संगीत कार्यक्रम अब्बाजी को प्रायोजित किया है, जो भारत की सांस्कृतिक किंवदंतियों को पहचानने और युवा पीढ़ी के लिए उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के कई प्रयासों में से एक है। रिलायंस फाउंडेशन भारत की कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहा है। नेता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र NMACC में रिलायंस फाउंडेशन ने कला और शिल्प प्रदर्शनी स्वदेश का समर्थन किया है, जिसने पारंपरिक भारतीय कारीगरों को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान किया है। वैश्विक दर्शकों को भारतीय कला से परिचित कराने तथा सभी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका अनुभव कराने की निरंतर प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में रिलायंस ने न केवल थीमेट में प्रदर्शनियों की श्रृंखला का समर्थन किया है,
बल्कि 8 इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में गेट्स ऑफ द लॉर्ड एंड द ट्रेडिशन ऑफ बुद्धा पेंटिंग्स जैसी प्रस्तुतियों का भी समर्थन किया है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए।